हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मुझे जो है लगातार NIOS DLED के जो बच्चे हैं वो लगातार मैसेज कर रहे हैं कि सर अभी क्या चल रहा है, क्या अपडेट है, कब तक इस कोर्स को जो है मान्यता मिल पाएगी, प्लीज़ हमें बताइए। ऐसा मैसेज जो है हम देख रहे हैं बार बार आ रहे हैं, कई जगह से तो कॉल भी आ रहे हैं। तो देखिए, जो सच्चाई है वही हम आपको बताएंगे। जो चीज़ें धरातल पर चल रही है, कहाँ कहाँ क्या क्या इसको लेकर के हो रहा है, आप सभी की को मैं वही चीज़ें बताऊंगा जो वास्तविकता है, जो चीज़ें चल रही हैं, जिसकी तैयारियां चल रही है, मैं वही बताऊंगा। क्योंकि मैं आप सभी की पीड़ा को समझ रहा हूं। मैं समझ रहा हूं कि कैसे आपने 2 साल के जो कोर्स थे उसको 18 महीने में आपने कंप्लीट किया है। इसमें कितना मेहनत आप किए होंगे, आप कितनी जो है अपनी तत्परता दिखाए होंगे, तब जा करके जो है ये कोर्स आपने किया है। और अब जा करके जब इसको जो है 2 वर्ष DLED के बराबर नहीं माना जा रहा है, तो कितनी पीड़ा हो रही है, कितनी आप तैयारियों के बाद जो है वो लड़ाई लड़नी पड़ रही है आपको। तो मैं समझ रहा हूँ, इसलिए जो वास्तविकता है वही मैं आपको बताने के लिए यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। और मैं लगातार अपडेट आपको देने का प्रयास कर रहा हूँ। दोस्तों, जो काम हो रहा है, जिस स्पीड से चीज़ें चल रही हैं, जिस स्पीड से काम हो रहा है, वही मैं आपको बताने का जो है प्रयास दोस्तों इस माध्यम से कर रहा हूं। और इसमें एक और चीज़ है दोस्तों, अब आपको जो है अपनी लड़ाई खुद अपने आप से भी दोस्तों जो है वो लड़नी पड़ेगी, लड़नी होगी। क्योंकि केवल 1 या 2 व्यक्ति की लड़ाई ये नहीं रह गई है, यह पूरे जो है 14 लाख NIOS DLED करने वाले अभ्यर्थियों की जो है लड़ाई है दोस्तों। इसलिए इसमें आपको भी अपना सहयोग देना होगा और आप भी जो है आपको भी इस लड़ाई में दोस्तों जो पार्टिसिपेट करना ही होगा। अब कैसे आप घर बैठे इस लड़ाई में सहयोग दे सकते हैं, इस लड़ाई को लड़ सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। दोस्तों बस आप लास्ट तक हमारे साथ जो है बने रहिए। दोस्तों देखिए, जो स्टूडेंट्स नए हैं, जो अभ्यर्थी नए हैं, वो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे पल पल का अपडेट जो है दोस्तों आपको मिलता रहेगा। नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपकी ये जो NIOS की जो लड़ाई है, यह 2 लेवल पे दोस्तों ये लड़ी जा रही है। एक लड़ाई जो है वो मिनिस्ट्री के लेवल पे लड़ी जा रही है। लगातार मिनिस्ट्री पे जो है वो ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि जल्द से जल्द जो है NIOS को जो है मान्यता मिले, ताकि हमारे जो 14 लाख अभ्यर्थी हैं इनको जो है न्याय मिल सके, इनकी जो तैयारी थी उसका फल, उसका बेनिफिट इनको मिल सके। इसलिए मिनिस्ट्री लेवल पर जो है एक लड़ाई लड़ी जा रही है। और दूसरी जो लड़ाई लड़ी जा रही है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है याचिका दायर करने की लड़ाई है दोस्तों। तो इसकी भी तैयारी चल रही है और बड़े लेवल पे रोज जो है वो स्टूडेंट्स के साथ मीटिंग हो रही है। यह तय किया जा रहा है कि कैसे क्या किया जाए और किस लेवल पे किस तरह से पूर्ण रूप से तैयार हो करके जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका को दायर किया जाए, जिससे हमको जो है दोस्तों न्याय मिल सके। अब आपको भी ये समझना होगा, आपको भी इसके साथ जो है लड़ाई में दोस्तों जो है वो जुड़ना होगा। हम आपको बताएंगे कि कैसे आपको इस लड़ाई में लड़ना है। सबसे पहले मैं दोस्तों आपको ये बता दूं कि सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि NCTE से जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, NCTE से जो क्वेश्चन पूछा गया था RTI के माध्यम से कि NIOS कब गैजेट में शामिल किया जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आप ही सभी का क्वेश्चन है। NCTE से पूछा गया था कि NIOS को जो है गैजेट में कब शामिल जो है दोस्तों किया जाएगा। तो NCTE का जो जवाब आया दोस्तों 27 दिसंबर 2023 को जो NCTE का जवाब आया दोस्तों, उसमें जवाब में यह आया कि हाँ, इस जवाब में यह कहा गया कि हाँ, NCTE ने जो जवाब दिया उस जवाब में ये बातें निकल करके सामने आई कि हाँ भाई, डिस्पैच कर दिया गया है, रिप्लाई को जो है डिस्पैच कर दिया गया है। और उसमें रिकॉग्निशन लेटर के माध्यम से, रिकॉग्निशन लेटर जो वायरल हो रहा था उसमें जो चीज़ें थी उसी के माध्यम पे जो है ये बताया जा रहा है कि जो जवाब में उन्होंने बताया था कि इसको डिस्पैच कर दिया गया है। और डिस्पैच नंबर भी दोस्तों जो है उसमें दे दिया गया, रिकॉग्निशन लेटर के माध्यम से उसमें डिस्पैच नंबर भी जो है वो दिया जा चुका है। लेकिन बात जो आती है कि RTI के माध्यम से जो उन्होंने आंसर दिया, जो क्वेश्चन का जो आंसर दिया, वो 28 दिसंबर 2023 को जो आंसर आया वो तो उलझा करके रख दिया। उसमें क्या था? कुछ नहीं था। अब आप रिकॉग्निशन लेटर को देखिए, उसमें आपको जो है वो डिस्पैच नंबर दे दिया गया, डिस्पैच कर दिया गया है। ये समझ लीजिए कि 28 दिसंबर 2023 को तो इसको डिस्पोज कर दिया गया, उस क्वेश्चन को ही डिस्पोज कर दिया गया। साथ ही जो है बात है दोस्तों कि जो पब्लिकेशन अथॉरिटी है, जो गैजेट को पब्लिश करने का काम करती है, उनसे भी एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि अभी तक जो है इस रिकॉग्निशन लेटर को जो है गैजेट में क्यों नहीं शामिल किया गया। जो रिकॉग्निशन लेटर जो वायरल हो रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूं, तो कि इसको जो है गैजेट में क्यों शामिल नहीं किया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था
पब्लिकेशन अथॉरिटी से, तो उन्होंने भी इसका साफ जवाब आया। वहां से जवाब क्या आया, और वो जवाब जो आया वो 8 जनवरी 2024 को आया। और 8 जनवरी 2024 को जवाब आया तो उसमें यह बोला गया कि इसकी कुछ गाइडलाइन होती है जिसे एनसीटीई ने फॉलो नहीं किया। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एनसीटीई ने जो है पब्लिकेशन अथॉरिटी की कुछ गाइडलाइन होती है जिसके आधार पे उस रिकॉग्निशन लेटर को जो है गैजेट में शामिल किया जाता, लेकिन उस जो है गाइडलाइन को एनसीटीई ने फॉलो नहीं किया है। तो एनसीटीई ने उस गाइडलाइन को फॉलो नहीं किया है, पहली गलती हुई। दूसरी गलती क्या है कि उसके लिए कुछ अमाउंट देना होता है, ठीक है, तो उसको भी फॉलो नहीं किया। साथ ही पब्लिश करने के लिए जो अमाउंट देना होता है एनसीटीई ने वो अमाउंट भी नहीं दिया है। दो गलती हो गई, यानी अमाउंट भी नहीं दिया गया और गाइडलाइन को जो है फॉलो भी नहीं किया गया। तो यहाँ पे आप एनसीईटी की जो धोखाधड़ी है वो साफ आपको दिखाई दे रही है कि एनसीटीई जो है वो यहाँ पे एनआईओएस डीएलएड के जो कैंडिडेट है उनके साथ धोखा किया है। तो ये साफ आपको दिखाई दे रहा है। साथ ही ये भी कहा है, पब्लिकेशन अथॉरिटी ने साथ ही ये भी कहा है कि अगर आप मेरे जवाब से, मेरे रिप्लाई से संतुष्ट नहीं है तो आप जो है वो अपील दायर कर सकते हैं। दोस्तों ये पब्लिकेशन अथॉरिटी ने क्लियर अपने जवाब में किया है कि अगर आप हमारे जवाब से संतुष्ट नहीं है तो आप जो है अपील दायर कर सकते हैं। तो अब किस बात की देर है दोस्तों, क्या वेट किया जा रहा है? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कब क्या वेट जो है किया जा रहा है। तो अब आपको यहां से अपनी लड़ाई जो है दोस्तों अपने घर बैठे भी आप जो है वो लड़ सकते हैं। वो कैसे, मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, ठीक है। आप लोगों को जो है ये दोनों जवाब, जो एनसीटी का जवाब आया है और जो पब्लिकेशन अथॉरिटी का जवाब आया है, इन दोनों जवाब का जो है आप प्रिंट आउट निकालिए दोस्तों। और प्रिंट आउट निकालने के बाद आप ट्विटर के माध्यम से इसको वायरल कीजिए और लोगों को, पूरे देश को जो है वो एनसीटी का चेहरा दिखाइए कि किस तरह से एनसीटी जो है वो धोखाधड़ी का काम कर रही है स्टूडेंट्स के साथ। जो 14 लाख स्टूडेंट्स हैं उनके साथ किस तरह से जो है गलत हो रहा है दोस्तों। अगर आप इस तरह से कीजिएगा तो यकीन मानिए आपकी जीत होगी और आपको जो है वो न्याय मिलेगा दोस्तों। तो इसलिए मैं आपको कह रहा हूं कि ये केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये पूरे 14 लाख स्टूडेंट्स की लड़ाई है। तो इसको आप घर बैठे लड़ सकते हैं। आप इन दोनों जवाबों को, एनसीटी के जवाब और पब्लिकेशन अथॉरिटी के जवाब को का प्रिंट आउट निकालिए और घर बैठे ही ट्विटर के माध्यम से इसको वायरल कीजिए ताकि एनसीटी का चेहरा जो है देश के लोगों के सामने आए और उसके बाद जो है वो आपको न्याय मिले। क्योंकि सारे लोग अगर इस बात को जानेंगे तो एनसीटी पे प्रेशर बढ़ेगा और तब जाके आपको जो है वो न्याय मिलेगा दोस्तों। धन्यवाद।